चार सद्दा में तहसील तंगी और शब कदर को मिलाने वाला मंडा हेडवर्क्स टूट गया। 3 शहरों को शदीद खतरा, अवाम खौफजदा, नकल मकानी जारी। आबादी को बचाने के लिए सड़क तोड़कर पानी का रुख मोड़ दिया गया। इमरजेंसी नाफिज। मुल्क में बदतरीन सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। 24 घंटे के दौरान मजीद 45 अमवात, मजमूई तादाद 982 तक पहुंच गई। 1,75,000 से ज्यादा मकानात मुनहदिम, 83,000 मवेशी हलाक। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में इंसानी अलमियां जन्म लेने का खदशा। मुतासिर अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज भेजने का नोटिफिकेशन जारी। अराकीन कौमी असम्बली का 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा। वज़ीर आज़म का दौरा सिंध, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी साथ। मुतासिर अजला की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सखर बैराज पर मुतासरीन में चेक तकसीम। ऐसा लगता है हर तरफ दरिया ही फैला हुआ है, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। शहबाज शरीफ का नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन की बहाली का आज़म। सूबाई हुकूमत की काविशों की तारीफ। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सरगर्मियां जारी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही मुतासरीन तक पहुंचने में बड़ी रुकावट है। कुदरती आफत के बायस अरबों रुपए के नुकसान का तखमीना। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ भी कराची पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा को बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में रिलीफ सेंटर भी कायम कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खाना और खैमे भी तकसीम। बलोचिस्तान में भी तबाही की दास्तानें। सूबे में बारिशों का सिलसिला जारी। सैलाब के बायस सड़कों और पुलों के साथ बिछाई गई फाइबर केबल कट गई। टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। बहाली की कोशिशें जारी। अक्सर इलाकों में गैस की फराहमी भी शदीद मुतासिर। अवाम को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा भी सैलाब से शदीद मुतासिर। ज़मीनी राबते मुनक़ता। सूबे के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में तालीमी इदारे बंद। 10 अजला में फसलें तबाह। 3 अरब 66 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। काश्तकार शदीद परेशान। तांक आफत ज़दा करार। 90% इलाका रैलों की नज़र हो गया। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। डेरा इस्माइल खान में गोमल यूनिवर्सिटी ड्रेन टूट गई। सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल। पानी अंदरूनी शहर तक पहुंच गया। दरियाए सिंध का बंद टूटने का खतरा। मकामी इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को नकल मकानी की हिदायत। सवात में भी हर तरफ तबाही। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पानी घरों में दाखिल। बहरीन मदीन में मसाजिद शहीद। मकानात दरिया बुर्द, मिटा, सनहरा और लालकू में पुलों को नुकसान। मंगोरा बाईपास बंद। कलाम में रैला दरिया किनारे बने होटल को बहा ले गया। कोहिस्तान में भी खौफनाक तबाही। इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक। सैलाब में फंसे दोस्त 4 घंटे मदद के लिए पुकारते रहे, कोई बचाने ना आया। रैला 5 को बहा ले गया, 1 को बचा लिया गया। अफसोसनाक वाक़े की वीडियो वायरल। आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब। वादी नीलम में नदी नाले बिफर गए। राबता सड़कें और पुल रैलों की नज़र। लोग महसूर। इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। स्कूल 2 रोज़ के लिए बंद। रेलवे ट्रैक को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान हुआ है। इब्तदाई तखमीना 10 अरब रुपए के करीब है। ML1 पे कार्गो ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन पैसेंजर ऑपरेशन को हम एक सर्टन पोर्शन है जो आप कह लें कि खानपुर से ऊपर और हैदराबाद तक, इस एरिया में हम उसको बंद कर रहे हैं। जो ML1 है इस पे पेशावर से लेके मुल्तान तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
सैलाब से रेलवे ट्रैक तबाह, बलूचिस्तान और सिंध में 3 मकामात पर शदीद नुकसान। सूरत हाल के पेश नज़र ML1 पर खानपुर से हैदराबाद तक पैसेंजर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कुदरती आफत से रेलवे को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मुतासर हुआ है फ्लड से। ये 2010 से भी बड़ा इस वक्त फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में सानिया है। सारी कौम को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। इस सैलाब के लिए भी अब पूरा काम करूंगा और साथ साथ मेरी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इस मुल्क को आज़ाद करने की, उसकी भी पूरी कोशिश उसमें भी कर। इमरान खान का टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा। वज़ीर आला महमूद खान की इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। बदतरीन तबाही पर दिल खून के आंसू रो रहा है, इमरान खान की गुफ्तगू। सैलाब कुदरती आफत, बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना है। मुतासरा इलाकों में आबियाना और मालिया माफ़ कर दिया। पंजाब हुकूमत बहाली के लिए पुरअज़्म। मुखय्यर हजरात भी मुसीबत में घिरे भाइयों का सहारा बने। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जंग से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक सैलाब से 900 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसान का खदशा। फिलहाल अंदाज़ा मुश्किल। रवा सीज़न इजाफी बारिशों के बाद सूरत हाल ख़राब। सैलाब की शिद्दत 2010-11 के मुकाबले में ज़्यादा है। बरामदात कम, दरामदात ज़्यादा होंगी। सिर्फ गंदम का दरामदी बिल 1 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। रिसर्च हाउस की रिपोर्ट। वादे पूरे ना होने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाकी वज़ीर ख़जाना को ख़त। IMF मुआहिदे पर इसलिए दस्तखत किए थे कि विफाक माली मसाइल हल करेगा। 2 माह गुजरने के बावजूद एक भी इजलास नहीं हो सका। NFC अवार्ड में ज़म अजला के लिए 1 पाई भी मुख्तस नहीं की गई। तैमूर सलीम झगड़ा का मौक़िफ़। मेरे भाई तैमूर जगड़ा ने मुझे एक लेटर लिखा है, अगर आप हमारे 6-7 देरीना मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम आपको जो सरप्लस देना था IMF के प्रोग्राम का एक प्रायर कंडीशन थी वो नहीं दे सकेंगे। फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे आके ये कहा कि पंजाब और KP जो है वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट नहीं करेगा तो IMF की डील टूट जाएगी। शौकत तरीन साहब भी एक्टिव हुए हैं। इन्होंने पंजाब में भी कहा है उधर फाइनेंस डिवीजन को, पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि ये आप लेटर लिखें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब के वजीर और सेक्रेटरी ने शायद ये इनकार कर दिया। मेरी तैमूर जगड़ा से बात भी हो गई और तैमूर जगड़ा साहब ने मुझे ये कहा है और मैं उनकी बात पे बिल्कुल एतबार करता हूँ कि इन्होंने लेटर ये IMF को नहीं भेजा है। लेकिन ये लेटर अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, हर अखबार में जा चुका है, तो जाहिर है कि IMF के हाथ भी लग गया है। ये भी संभाल लेंगे। मैंने मुश्किल फैसले जरूर करें, इस कौम ने कुर्बानी दी है। आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दो, पाकिस्तान को आप दाव पे लगाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाएंगे। IMF की आखिरी वक्त पे आके सियासत कर रहे हैं। मैंने तैमूर जगड़ा साहब से बात की है तो उसको मैंने कहा है तैमूर भाई को कि मंडे के दिन मेरे पास आ जाइए और मंडे के दिन मैं इनसे बैठ के बात कर लूंगा। तैमूर सलीम झगड़ा के मुताबिक इन्होंने विफाक को लिखा खत IMF को नहीं भिजवाया। लेटर मीडिया पर आ गया, मॉनेटरी फंड तक भी पहुंच गया होगा। कौम सैलाब में डूबी हुई है। PTI सियासत चमका रही है। अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी तो क्या ये मुल्क को तबाह कर देंगे? वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का रद्द-ए-अमल। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 29 अगस्त को शेड्यूल। पाकिस्तान के लिए 1.17 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। और 15वें एशिया क्रिकेट कप का आज से आगाज। दुबई में इवेंट की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरा 28 अगस्त को शेड्यूल। शायकीन को बेसब्री से इंतजार। बड़े मुकाबले से पहले कौमी टीम को बड़ा धचका। इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम इवेंट से आउट। हसन अली को बुला लिया गया।